आप देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है नवनीत जी ने। तो सबसे पहले नवनीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। घटना है 28 दिसंबर 2012 की, जब मैं अपने दोस्तों के साथ शिमला जा रहा था। मैं अपने दोस्तों के साथ सुबह 9 बजे निकला था और वहां जाते जाते रात के 10 बज गए थे। हमने होटल तो पहले से ही बुक कर रखा था और मेरा एक दोस्त तो वहीं का रहने वाला था। दरअसल हमें शिमला में कुफरी जाना था। माना जाता है कि वो जगह काला जादू और छलावों के लिए कुछ ज्यादा ही बदनाम है। हम ये जानने के लिए कुफरी पहुंचने वाले ही थे कि हमारी गाड़ी किन्हीं कारणोंवश बंद हो गई। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की स्टार्ट करने की, पर वो स्टार्ट ही नहीं हुई। थक हार कर ड्राइवर पैदल ही वहीं पास के गांव में चला गया मदद के लिए, और हम चारों दोस्त वहीं कार में ही बैठे रहे। पर अब ड्राइवर को गए हुए काफी वक्त हो चुका था। हमें चिंता होने लगी थी कि वो अभी तक क्यों नहीं आए। तभी मेरे एक दोस्त ने कहा, चल यार, हम चलकर ढूंढते हैं ना उन्हें, शायद आगे कहीं मिल जाए। हम गाड़ी से बाहर निकले तो ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही थी और कोहरे की वजह से अंधेरा भी कुछ ज्यादा ही था। पर हम दोनों अपने दो दोस्तों को गाड़ी में छोड़कर ही ड्राइवर को ढूंढने निकल गए। हम ड्राइवर को ढूंढते हुए काफी दूर आ गए थे कि तभी मेरे दोस्त की नजर जलती हुई आग पर गई, जो मेन रोड से थोड़ी ही दूर जंगल में जल रही थी। हम थोड़ा उसके करीब गए तो वहां पर 4 आदमी बैठे हुए आग ताप रहे थे। तभी मेरे दोस्त ने आवाज देते हुए कहा, अरे भाई साहब, यहाँ पास में कोई गांव है? हमारी गाड़ी ऊपर सड़क पर खड़ी है। दरअसल वो अचानक ही बंद हो गई है, अगर कोई मदद मिल जाए तो। पर उन चारों आदमियों में से कोई नहीं बोला। वो बस चुपचाप से आग की ओर घूरे ही जा रहे थे। तभी मेरा दोस्त चिल्लाते हुए बोला, अरे भाई, बहरे हो क्या? और कहते हुए हम वापस आने लगे। तभी मेरे दोस्त ने पीछे मुड़कर देखा तो अब वो आदमी वहां पर नहीं थे। वहां पर सिर्फ गुप्त अंधेरा ही था। हम जल्दी से भागकर जल्दी से कार के पास आ गए तो हमने देखा कि हमारे वो दोनों दोस्त अब कार में नहीं है। ये सब देखकर हम बहुत ही डर गए और घबराने लगे। डर की वजह से हमारा हाल बेहाल हो गया था। हम कैसे भी करके वहां से निकल जाना चाहते थे कि तभी कुछ ही देर बाद ड्राइवर साहब अपने साथ किसी को लेकर आ गए तो हमें थोड़ी शांति मिली और गाड़ी ठीक होते ही मेरे वो दोनों दोस्त भी आ गए। तभी हमने उनसे पूछा, अबे कहाँ चले गए थे तुम दोनों? तो उन्होंने कहा, यार हम तो तुम्हें ही ढूंढने गए थे, क्योंकि तुम्हें गए काफी देर हो गई थी। खैर हम ज्यादा बात ना करते हुए वहां से होटल की ओर निकल गए। होटल पहुंचते ही हमारी जान में जान आई और सभी बातों को भुलाकर एंजॉय करने लगे। गाना बजाकर डांस भी किया और मौज मस्ती के बाद हम सब सो गए। सुबह जब हमारी आँख खुले तो हमारे 2 दोस्त वहां पर नहीं थे और हमने देखा कि जो रात के वक्त हमने अपने कपड़े कमरे में यहाँ वहां डाल दिए थे, वो सब तहजीब से रखे थे और कमरे में साफ सफाई भी थी। ये सब देखकर हम हैरान थे कि ये सब भला कैसे हुआ। हमारे पैरों तले जमीन तो तब खिसक गई जब मेरे उन 2 दोस्तों का फोन आया। वो फोन पर कह रहे थे कि तुम ठीक तो हो? हम तुम्हें देखने के लिए गए थे पर तुम मिले नहीं, और हम वापस आए तो वहां गाड़ी भी नहीं थी। फिर हम लिफ्ट मांगकर पास के ही एक होटल में चले गए। ये कहकर उन्होंने मुझसे मिलने को कहा और फोन रख दिया। अब मैं ये सुनकर हैरान था कि मेरे 2 दोस्त वहां होटल में रुके हुए हैं, तो फिर वो कौन थे जो रात के वक्त हमारे साथ एंजॉय कर रहे थे और वो कहाँ चले गए? तभी मुझे अंदेशा हो गया कि जरूर कोई गड़बड़ है। लिहाजा हम सभी दोस्त वहीं के एक हनुमान मंदिर में जाकर मिले और वहां हनुमान जी के आगे माथा टेका। तभी हमने सारी बात पुजारी को बताई तो पुजारी ने कहा, जो आग तुमने देखी थी वो किसी की चिता थी और वो 4 आदमी
छलावे थे और वो ही तुम्हारे साथ रात के वक्त सो रहे थे। और आगे कहा कि वो गंदी आत्माएं हैं और वो तुम्हारे साथ हैं, तुम जल्द से जल्द यहाँ से वापस चले जाओ। पुजारी ने इतना कहा ही था कि हमारे ऊपर से बहुत ही बुरी गंध आने लगी थी। हम आशीर्वाद लेकर तुरंत ही वहां से दिल्ली वापस आने लगे। आते वक्त रास्ते में हमें गाड़ी के पीछे वाली सीट पर कोई बैठा दिखा तो कोई गाड़ी के बोनट पर, और तो और गाड़ी के साथ साथ भागते हुए भी नजर आ रहा था। पर जैसे ही हमने वहां की सीमा पार की तो वो आत्माएं हमें फिर नहीं दिखी और हमने घर पहुंचकर ही राहत की सांस ली। मैं और मेरा एक दोस्त 2 दिनों तक लगातार सोए रहे और उसी बीच उसे बुखार भी हो गया। पर वो डर की वजह से इतना ज़्यादा घबराया हुआ था कि वो बहकी बहकी बातें कर रहा था। पर 2-3 दिनों बाद इलाज के दौरान वो ठीक हो गया। उस दिन हम बच तो गए, पर वो हादसा हमेशा के लिए हमारे जहन में बैठ गया और उस दिन के बाद फिर कभी भी हमने वहां पर जाने की दोबारा हिम्मत नहीं की। और तभी से मुझे पता चल गया कि ऐसा भी कुछ होता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।